लेकर दावे हैं कि यहाँ तर्क काम नहीं करता, विज्ञान काम नहीं करता। दावा है कि यहाँ एक ऐसी ओखली है जिसमें जितना भी पानी डाला जाए वो नहीं भरती है। चाहे कितना भी पानी डाल लो, 50, 100 या फिर 500 मटके, या फिर छोड़ो, गिनने की भी क्या जरूरत। सुबह से शाम तक हजारों लीटर पानी बहा लो, लेकिन ये कुंड नहीं भरेगा, मतलब नहीं भरेगा। माता जी का चमत्कार है, उसको हमने बिलीव किया है, पूरी तरह से किया है। हाँ, ये चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे तो बिलीव है कि ये चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे जगह में हो ही नहीं सकता है कि पानी ओवरफ्लो ना हो। दावा बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ी है देवी के चमत्कार की ये कहानी। कहते हैं ये कुंड पाताल लोक के एक दैत्य के मुंह से जुड़ा है और सारा पानी वो राक्षस पी जाता है। चलो मान लिया कि कहानी तो कहानी ठहरी, लेकिन कुंड तो हकीकत है, जिसकी गहराई 1 फीट है, जिसका तल साफ नजर आता है, जहां ना कोई सुराख ना ही कोई पाइपलाइन। तो फिर कहां चला जाता है सैकड़ों लीटर पानी? हजारों के झुंड में महिलाएं आती है, कुंड के में पानी हंडे के हंडे के जा रहे हैं। इतने सारे होने के बावजूद भी कभी मैंने आज तक पानी उसको भरते हुए नहीं देखा। हाँ, यह चमत्कार ही है, कभी नहीं भरती हूँ। आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कुंड से जुड़े हर रहस्य को सुलझा कर दम लेगी। अगर ये कोई चमत्कार है तो ये चमत्कार कैसे होता है? अगर चमत्कार नहीं है तो कुंड का पानी आखिर जाता कहां है? आधी हकीकत आधा फसाना। देवी का वो कुंड वैसे तो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी वहां पर लाखों लोग आते हैं और हर किसी के हाथ में पानी से भरा मटका या फिर कलश होता है और गर्भगृह में बने एक छोटे से कुंड में वो हजारों लीटर पानी रोजाना डाल दिया जाता है, लेकिन एक भी पानी की बूंद बाहर नहीं छलकती। और हैरत तो तब होता है जब चंद लम्हों बाद वो कुंड बिल्कुल सूख जाता है। लोग दावा करते हैं कि उस मंदिर के नीचे उस राक्षस की शक्तियां आज भी जीवित हैं, जिसका हजारों साल पहले देवी ने वध किया था और आज भी उसकी दानवी शक्तियां उस पानी को पूरी तरह से सुखा देती हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस दावे को नहीं मानते और वो कहते हैं कि मंदिर के नीचे या तो कोई छेद है या फिर पानी की पाइपलाइन है या फिर कोई ना कोई कुआं है जिसमें सारा पानी समा जाता है। लेकिन मंदिर से जुड़े लोग कहते हैं कि ऐसा दावा पहले भी बहुत लोगों ने किया, कई लोग आए और चले गए, लेकिन मंदिर में आज तक पानी की एक बूंद नहीं मिली है। जरूर कुंड का सारा पानी किसी और रास्ते से बह जाता होगा, नहीं तो कोई जुगाड़ लगाया गया होगा। कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा, नहीं तो 1 फीट गहरा कुंड तो 1 बाल्टी पानी से ही भर जाए। इसमें हजारों लीटर पानी की क्या जरूरत? लेकिन कहते हैं देवी के इस धाम में ऐसी सोच वाले हमेशा गलत साबित हो जाते हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने की चुनौती हमारी टीम को मिली थी। अंदर देवी की प्रतिमा संगमरमर की बनी थी, लेकिन चमत्कार इस मूर्ति में नहीं, मूर्ति के नीचे बने इस कुंड में है। ये वही कुंड है जो कभी नहीं भरता, फिलहाल तो ढका था। बताया गया कि ये साल में केवल 2 बार ही खुलता है। ये ज्येष्ठ की पूनम और शीतला सप्तमी 2 जो मेले होते हैं गांव में होते हैं, उस मेले में गांव की हजारों महिलाएं, कोई लिमिट नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है, जितनी आ सके वो सारी महिलाएं आके एक एक जो हंडा है बर्तन वो कुंड में जल डालती है और उसकी रफ्तार तेज रहती है, लगातार होता है। आपने देखा ही होगा, उसमें कोई ये नहीं होता कि उसको ब्रेक होता है, लगातार पानी जाता है। कल वो खास दिन है जब महिलाएं इस कुंड में सैकड़ों मटके पानी डालेंगी। फिर भी ये कुंड खाली रहेगा। मुहाना देखकर ही लग रहा था कि ये बेहद छोटा है। गहरा होगा भी तो कितना? अब इतना तो नहीं कि 1000 मटके पानी डालने पर भी नहीं भरे, लेकिन लोगों ने कहा कि हर साल 2 बार ये चमत्कार होता है।
कम से कम 1000 मटके अंदर जाते हैं, 4 आदमी अंदर खड़े रहते हैं 2 बार। वो अगर वो थक जाए ना तो दूसरे 2-4 आदमी हम तैयार रखते हैं। तो जो है ना 1000 मटके, कोई छोटा कोई बड़ा, जैसे आपने अपनी कैपेसिटी, यहाँ से लगकर के छेटवा दरवाजे पर लाइन होती है, वो सब पानी अंदर जाता है। ये तो स्पष्ट हमारे सामने है कि हजारों लीटर पानी इस ओखली में समा रहा है, एक छोटी सी ओखली में, और वो लगातार अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जा रहा है। अपन इतनी छोटी सी साइज में अगर कोई पानी डालेंगे, 2-2 घड़े एक साथ डालें, और इतनी तेज़ गति से वो पानी अंदर जाता है। जबकि नीचे ऐसा भी नहीं है कि नीचे सरफेस नहीं है, नीचे तो पूरा तल है, और वो भी एक कठोर पक्का तल है। ये चमत्कार कोई 10-20 साल से नहीं बल्कि 800 सालों से हो रहा है। लेकिन कैसे? इस धाम में ऐसा क्या हुआ था जिससे ये कुंड चमत्कारी हो गया? ये कहानी जुड़ती है एक दैत्य से। बताते हैं कि 800 साल पहले गांव में एक राक्षस का आतंक था। राक्षस से परेशान होकर गांव वालों ने देवी की आराधना की। गांव वालों की परेशानी देखकर माता ने उस दैत्य का वध कर दिया। शीतला माता ने विजय प्राप्त की, पर उसमें उनका रौद्र रूप हो गया था, तो उनको शांत करने के लिए उनको जल की जरूरत थी, तो उनको शीतल जल दिया गया। और माता जी से पूछा कि माता जी अभी हम क्या करें? तो आपने इसका राक्षस का वध तो कर दिया। तो बोलते मैं इसको अपने पैर में दबा के यहीं बैठ रही हूँ, ये आपको कभी तंग नहीं करेगा, मैं इसको अपने पैर में दबा रही हूँ, यही रख रही हूँ। और आप एक काम करो, अब साल में कम से कम 2 बार इनको जल चढ़ाओ, जिससे ये शांत रहेगा, तृप्त रहेगा, और आपके गांव में जो भी है खुशहाली रहेगी। कहते हैं उसके बाद से ही देवी को साल में 2 बार पानी चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है, जो सीधे नीचे पाताल में लेटे दैत्य के मुंह में भरता जाता है। इसलिए कुंड पानी से खाली रहता है। हम तो इसे एक पौराणिक कथा मानते हैं, तो धाम से जुड़े लोगों ने चुनौती दी। कहा कि कहानी मानते हो तो साबित करके दिखाओ कि कुंड में डाले जाने वाला पानी कहां जा रहा है, ये भरता क्यों नहीं? किसी के दिमाग में ये प्रश्न आए कि ऐसा नहीं होता है और पानी नहीं जाता होगा, या पानी और कहीं जाता होगा, तो वो यहाँ आए भाटुन में, राजस्थान के पाली जिले में भाटुन गांव है, प्रसिद्ध गांव है। पाली जिला आते ही आपको इसको संपूर्ण साक्षर गांव घोषित किया हुआ है जिले का। तो यहाँ आए और मंदिर में अपनी आंखों से देखें कि किस तरह से हजारों लाखों लीटर पानी एक छोटी सी ओखली में जाता है। वो घूमे, इस मंदिर के चारों तरफ गलियां हैं, और वो चारों तरफ जाएं और देखें कि पानी कहीं से भी निकलता नहीं है। इतना पानी जाता है, सारी नालियां सूखी पड़ी हैं, पानी अंदर ही जाता है। पानी कल भरा जाएगा, लेकिन हमारी टीम आज ही इस कुंड को खोल कर देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने से मना कर दिया गया। बताया गया कि कुंड केवल पूजा वाले दिन ही खुलता है। तभी हमारी नजर मंदिर में लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। चित्रकारी थोड़ी अजीब लगी, लगा कि इसे समझना चाहिए, लेकिन धाम में सभी कल की पूजा की तैयारी में जुटे थे। तो हमारी टीम भी अगले दिन आने की बात कहकर चली गई। अगले दिन जब हम मंदिर पहुंचे तो तस्वीर बदली हुई थी। धाम के बाहर मेले जैसा नजारा था। कुछ यही हालात मंदिर के अंदर भी थे। हमारी टीम तेजी से अंदर गई। कुंड के खुलने का वक्त हो गया था। पानी डालने से पहले इसकी पूजा की जाती है। लेकिन ये क्या? कुंड के सबसे ऊपर एक बड़ा सुराख दिख रहा था। इसका क्या मतलब? क्या सारा पानी यहीं से बह जाता है और दूर खड़े लोग चमत्कार मान लेते हैं? हमने सोचा चलो अभी कुछ ही देर में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। महिलाएं मटके लेकर पहुंचने लगी थी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गांव भर की तमाम औरतें 16 श्रृंगार करके मंदिर में आती हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने सरों पर अपने घर से जल लेकर आती हैं। ये जल शीतला मां को यहाँ चढ़ाया जाता है। तमाम जो गांव की औरतें हैं आज वो सब सवर कर मंदिर में आ रही हैं और जल लेकर आ रही हैं। कुंड भरने की शुरुआत एक बच्ची से हुई।
इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 फीट गहरी है ये ओखली, जिसमें ये पानी पूरा चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। और आप अभी देखेंगे कि आपके सामने 3 से 4 मटके जो हैं वो इस ओखली में उनका पानी डाला जाएगा। और गांव की मान्यता है, और हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि ये जल आखिर कहाँ जाता है, क्योंकि ओखली अभी भी खाली नजर आ रही है। तो आपने देखा कि तमाम जो औरतें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, पानी जो जल है वो ओखली में चढ़ा रही है। और उसके बावजूद जो ओखली है वो खाली नजर आ रही है। 20 से 30 मटकों का पानी कुंड में डाला जा चुका था। भरना तो दूर, पानी की सतह ऊपर तक भी नहीं पहुंची। अब तो सुराख वाला शक भी दूर हो चुका था। जब पानी का लेवल ही सुराख के नीचे था तो वहां से बहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर रहस्य क्या है? हमारे इस सवाल पर महिलाओं ने कहा कि यह रहस्य नहीं, देवी का चमत्कार है। बचपन से मैं भी पानी डालने आ रही हूँ। पहले मम्मी के साथ आती थी और अभी भी आती हूँ। आज भी जैसे हम आए थे, और ये घड़ा कभी मैंने, ये जो ओखली है वो कभी भरते हुए तो देखी ही नहीं है, कभी नहीं भरती। चाहे कितना भी पानी आप डाल दो इसमें, पता नहीं क्या है इसमें। तो आप मानती हैं चमत्कार है? हाँ, मानती हूँ मैं। हम पढ़े लिखे लेकिन फिर भी हम मानते हैं। जो कुछ भी है वो सब सच है। जो भी आप देख रहे हैं वो सब देखा हुआ, मतलब आंखों देख के है, सब हम देख सकते हैं। इस पे कोई झूठ नहीं है। जो भी देखते हैं वो सब देखने लायक है। आपको लगता है चमत्कार? चमत्कार, हाँ ये चमत्कार है, क्योंकि ये भगवान है ना, हमारे लिए जो भी हम मांगते हैं ना, हर इच्छाएं पूरी होती है हमेशा। उसके अंदर 1/2 फीट का जो एक छोटा सा कुंड है, उसके अंदर पूरे गांव की बहुत सारी जितनी भी लेडीज़ हैं वो आके पानी पिलाती है, और वो फुल ही नहीं होता है। मतलब पानी अंदर चला ही जाता रहता है। एक छोटे से कुंड के अंदर पानी फुल होता ही नहीं है, ओवरफ्लो होता ही नहीं है, तो कंटिन्यूस वो पानी चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है ये चमत्कार है कि अंधविश्वास? मुझे तो बिलीव है कि ये चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे जगह में हो ही नहीं सकता है कि पानी ओवरफ्लो ना हो। अभी तक 100 मटकों से ज्यादा पानी डाला जा चुका था। ओवरफ्लो तो दूर, पानी का लेवल अब भी नीचे था। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुंड की गहराई का पता लगाना जरूरी हो गया, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लिहाजा हमने बाहर से ही अंदाजा लगाया। ये जितनी गहरी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें बताया गया है कि तकरीबन 1 फीट से लेकर 1.25 फीट ये गहरी है। और आप देख सकते हैं जो पंडित जी हैं वो गहराई हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है। इनके हाथ को भी अगर आप देखेंगे, ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1 फीट से 1.25 फीट के बीच की ये पूरी गहराई है। यानी कि इसकी गहराई इतनी ही है। चौड़ाई का अंदाज़ा आप ऊपर से लगा सकते हैं कि ये हाथ भर की चौड़ाई है। अब करीब 1 फीट गहराई और आधे फीट चौड़ाई वाली इस जगह को पानी से भरने में कितना वक्त लगता है, ये पता करना था। एक बाल्टी हम यहाँ पर अपने पास लेकर आए हैं, और बाल्टी की भी अगर डेप्थ की मैं बात करूं तो डेप्थ अगर हम नापने की कोशिश करें तो इसकी डेप्थ भी तकरीबन 1.25 फीट है। ऐसे में एक मटका भी हमारे पास है, एक लोटा भी हमारे पास है। ये वही बर्तन है जिसमें गांव भर की जो महिलाएं हैं वो आकर पानी डाल रही हैं। हालांकि डेप्थ की बात हमने की, लेकिन गोलाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो इतना जो ओखली है वो इससे छोटे आकार में है। हम बस दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अगर उस ओखली का कोई बेस होता, वो एक बर्तन की तरह बंद होती, तो ये पानी जो यहाँ की महिलाएं अपने घरों से भर कर ला रही हैं वो शायद इससे पहले ही भर जाता। और अब ये जो मटके का पानी है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और आप देखेंगे कि ये इससे पहले ही भर गया है। यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ओखली की जो चौड़ाई है वो इससे कम है, लेकिन एक मटका और एक लोटे से भी कम पानी में ये पूरी बाल्टी भर गई है। और सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि 2-2.5 घंटे से महिलाएं जो हैं वो घर से आ रही हैं, इसी तरीके के बर्तन में पानी ला रही हैं, ओखली में पानी डाल रही हैं, लेकिन ओखली नहीं भर रही।
ओखली यानी कुंड में अभी तक 250 मटकों से ज्यादा पानी भरा जा चुका था। पानी अभी तक सतह पर ही था। आखिर कहां जा रहा है सारा पानी? जमीन में रिसने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि नीचे की सतह पक्के सीमेंट की है। बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो इस कुंड का रहस्य क्या है? हमारी टीम अपनी ही उधेड़बुन में खोई थी, तभी मंदिर में लगी उस पेंटिंग का ख्याल आया, जिसकी एक खास चित्रकारी ने हमें बुरी तरह चौंका दिया। आधी हकीकत आधा फसाना। तो क्या था उस पेंटिंग में? मंदिर से जुड़े चमत्कार का राज, या फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोई बड़ा सुराग? देखिए, हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मामूली सी दिखने वाली ये पेंटिंग हमें इस रहस्य को सुलझाने का एक नया रास्ता दिखाएगी, जिस पर चलकर हमारी टीम इस रहस्य को सुलझाने के बेहद करीब पहुंच जाएगी। लेकिन इस कुंड के रहस्य की गहराई हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी थी, और इस चमत्कार की कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर हुआ जिसके बारे में हमने तो क्या, धाम से जुड़े लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था। देवी के धाम में लगी ये पेंटिंग बेहद अजीब थी। तभी हमारी टीम का ध्यान इस पर गया। इसमें देवी थी, दैत्य था, देवता भी थे और गाड़ियां भी। तालमेल समझ से परे था, लेकिन इन दो रेखाओं ने हैरत में डाल रखा था, जो धाम से निकलकर बाहर दो जगहों पर जाती दिख रही थी। अब तो माजरा समझना जरूरी हो गया था। संजीव जी, क्या कभी ऐसा हुआ आपको पुराने इतिहास में मालूम हो कि कभी जांचा गया हो कि इस ओखली का राज क्या है? यहाँ के जो भी स्थानीय राजा हुए होंगे, ये तो मालूम नहीं कि कौन राजा हुए, लेकिन ये यहाँ पर उन्होंने ही बनाया हो। ये राजाओं के हाथों से ही बना हुआ है, क्योंकि गांव में इतनी कोई संपन्नता नहीं थी कि इतने सब बनाया जा सके। वो अपने साथ अपना पूरी टीम को लेकर के आए और इस उखल की जाँच करने के लिए कि आखिर इतना पानी इसमें कैसे जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर पास में जो ये दो कुएँ हैं, ये कुएँ आज भी है, आप इन्हें देख सकते हैं। ये बिल्कुल माता जी के मंदिर के पास में ये कुआं है, और ये पीछे, इस मंदिर के पीछे कुआं है। इन दोनों कुओं से ये देखिए नाली बनाई हुई है, और इस नाली से कहते हैं कि 2 दिन और 2 रात तक इस पे बैलों के रहट जोते गए, और 2 दिन 2 रात लगातार पानी इसके अंदर डाला गया। अब आप अनुमान लगा दीजिए कि इतना पानी औरतें नहीं डाल सकती है। ये लाखों लीटर पानी इसके अंदर डाला गया, लेकिन ये ओखली उस समय भी नहीं भरी। इस प्रयोग को सैकड़ों साल बीत चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ने जो नालियां बनवाई थीं, वो आज भी गुप्त रूप से इस्तेमाल में हो और उन्हीं नालियों से कुंड का पानी बावड़ी में पहुंच जाता हो। अगर ऐसा है तो तालाब इस समय पानी से लबालब भरा होना चाहिए। लेकिन ये क्या, तालाब तो बिल्कुल सूखा था, एक बूंद भी पानी नहीं था। ये वही बावली है जिसका जिक्र लगातार यहाँ हर एक शख्स हमसे कर रहा है। माना जाता है कि जब सिरोही के राज दरबार में इस बारे में जानकारी मिली कि इस तरीके का कोई चमत्कार शीतला मां के मंदिर में हो रहा है, तो राजा ने उस पर भरोसा नहीं किया, और इसी चमत्कार को जांचने के लिए ये बावली और ऐसी ही एक और बावली है जिसका पूरा पानी उस ओखली में छोड़ा गया। नालों के माध्यम से उस पूरे पानी को ओखली में छोड़ा गया, देखने के लिए कि क्या ये ओखली भरती है। पर यहाँ की मान्यताओं के हिसाब से वो ओखली तब भी नहीं भरी, और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके चलते मंदिर की जो 4 दीवारी है वो उसी राजा ने बनवाई। कुछ यही हाल दूसरे तालाब का भी था। तो धाम के चमत्कार का इस बावड़ी से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर पानी धाम के बाहर बहता तो इस घनी आबादी में साफ नजर आ जाता। फिर पानी कहां जा रहा है? गांव वालों ने कहा, चक्कर में मत पड़ो, सारा पानी राक्षस ही पी रहा है। आपने देखा होगा कि कितने क्वांटिटी में कितने मटके पूरे गांव के एक घड़ा सब डालते, दूसरा घड़ा डालने नहीं देते। पूरा गांव एक घड़ा डालता है, नहीं दबता वो, इसके दाग से देवी के पैर के नीचे दबाया हुआ है। फिर उसको दूध और काची कुल्हड़ का धूप देकर उसको दबाया जाता है कि अभी मैं ताप गया।
उधर मंदिर में कुंड के अंदर पानी डालने का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका था। हजारों लीटर पानी जाने के बावजूद कुंड अभी तक खाली था। फिर कुंड में दूध डालकर अंतिम रस्म भी अदा कर दी गई। दावा था कि दूध डालने के बाद कुंड पानी से लबालब भर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर दावा गलत साबित हुआ, लेकिन कुंड नहीं भरने का चमत्कार तो हम अपनी आंखों से देख चुके थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा में हम भी शीतला माता मंदिर आए और हमने देखा कि किस तरीके से गांव भर की जो महिलाएं हैं अपने घर से पानी लाकर यहाँ ओखली में डालती हैं और ओखली नहीं भरी। लेकिन खुद हमें न्यूज़ 18 इंडिया को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिली। इस वजह से ये सारी चीज़ें क्या 100% सत्य है, ये कह पाना हमारे लिए मुश्किल है। ये एक जांच का विषय है जो हमें लगता है कि एक्सपर्ट्स के पास जाकर ज़्यादा साफ हो पाएगा कि ये ओखली का राज असल में क्या है। क्या किसी तरीके की कोई खास तरह की मिट्टी है या किसी तरीके का कोई पत्थर है, ये सब हमें एक्सपर्ट से पता करना होगा। फिर हम देवी के धाम से निकलकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमारी मंजिल थी राजस्थान विश्वविद्यालय का भूविज्ञान विभाग, जहां हमारी मुलाकात एक भूवैज्ञानिक से हुई। हमने धाम से जुड़ी हर तस्वीर को सामने रखा, जिसे देखकर वैज्ञानिक के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कुछ समझाया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। फिर हमारी टीम को नक्शे और कुछ पत्थर दिखाकर चमत्कार से जुड़ी हर तस्वीर को साफ किया गया। एक्सपर्ट ने पहले गांव और धाम की जमीन के बारे में बताया। हमारे पास एक नक्शा है यहाँ पे, अगर आप इसको पास से देखें, यह नक्शा पूरे राजस्थान का है। उसमें पाली का क्षेत्र ये वाला है, और इसके पाली के आसपास की जो चट्टानें यहाँ पे हैं, ये मुख्यतः ग्रेनाइटिक चट्टानें हैं। और ग्रेनाइट अपने आप में बड़ा विशेष एक पत्थर है, विशेष चट्टानें एक तरह के। और ये पूरा जो आप फिलहाल मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दर्शकों को हम बता रहे हैं, उसमें ये जो पूरा पाली रीजन है, जोधपुर रीजन है, ये पूरा आपको एक विशेष कलर में नज़र आ रहा है। और ये इस कलर का नीचे लिखा हुआ है कि ये ग्रेनाइट फॉर्मेशन, और ग्रेनाइट का जो पूरा एरिया है वो है। एक्सपर्ट के मुताबिक पाली जिले में जमीन के नीचे ग्रेनाइट पत्थरों की भरमार है। पाली का भाटुंद गांव भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इसका चमत्कार से क्या नाता है? जो कुएं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको चारों तरफ से ढका जा चुका है। उसमें मार्बल का फ्लोरिंग बनाया है, सिर्फ एक छोटी सी कुएं वहाँ दिखती है। लेकिन जो मैं देख पाया उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेनाइटिक टेरेन है, जिसके अंदर एक जो शीटेड ग्रेनाइट का है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है। और ये जो पानी है जो कि लोगों की अवधारणा कौतूहल की कहाँ चला जाता है, ये पानी उसी शीटेड ग्रेनाइट में उन्हीं फ्रैक्चर्स के थ्रू हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाता है। और यही वजह है कि हमें, हालांकि उसकी जो गहराई है बहुत कम है, लगभग 1.5 या 2 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर वो पानी इसीलिए उसमें टिकता नहीं, क्योंकि वो जो शीट्स हैं उनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना भी हम पानी डालते हैं वो तुरंत वहाँ एडजस्ट हो चला इधर उधर फैल जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक देवी के उस धाम का चमत्कार मंदिर के नीचे भूगर्भ में छिपे ग्रेनाइट के पत्थरों में छुपा है। लोग उस कुंड में पानी डालते हैं तो वो पानी मंदिर के भूगर्भ में दबे ग्रेनाइट पत्थरों की दरारों से होते हुए पूरी जमीन के अंदर फैल जाता है। इसका कोई असर आसपास के इलाकों पर हो सकता है, क्योंकि 2-2.5 घंटे तक ये जो पानी डालने का प्रोसेस है ये चलता है, तो कहीं कोई असर उसके आसपास इसका नजर आना चाहिए या ये रॉक्स में चला जाता है? नहीं, ये रॉक्स में चला जाता है पहली बात तो, लेकिन रॉक्स में जाके कहीं नज़र आना चाहिए। पर जिस क्वांटम की हम बात कर रहे हैं, ये जब हम बात कर रहे हैं व्यक्ति और प्रकृति की जब बात करते हैं, तो उसमें स्केल का बहुत फर्क होता है। जो अब 2-2.5 घंटे में जितना पानी डाला जाएगा, उसका प्राकृतिक रूप से कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है बहुत कम होगा, और अगर इसका फैलाव बहुत अधिक होता है, और इसका असर मुझे नहीं लगता कि इसका असर इतनी जल्दी दिखाई देगा आसपास। यानी जितना पानी कुंड में डाला जाता है वो जमीन के नीचे ग्रेनाइट पत्थर की दरारों में फैल जाता है। जानकार के मुताबिक कुंड के नहीं भरने की यही वजह है। वैज्ञानिक व्याख्या के मुताबिक कुंड में रोज हजारों लीटर पानी डाला जाए
तो असलियत खुद सामने आ जाएगी। लेकिन यह पूजा साल में केवल 2 बार होती है और उतना पानी भूगर्भ में दबे पत्थरों के बीच ही सूख जाता है। विज्ञान के तर्क अपनी जगह सही हो सकते हैं। वैसे भी राजस्थान की जमीन कीमती पत्थरों के खजाने के लिए मशहूर है, लेकिन धाम के महज 1 फीट गहरे कुंड का पानी भूतल के पत्थरों तक कैसे पहुंच जाता है?